अगर आपकी स्किन पहले जैसी टाइट और चमकदार नहीं रही, चेहरे और शरीर पर ढीलापन महसूस होने लगा है, छोटी छोटी बातों में थकान हावी रहती है, बिना ज्यादा काम किए ही शरीर टूटने लगता है, या फिर आपको दिल की बीमारी, फैटी लिवर, कमजोर इम्यूनिटी जैसी समस्याएं परेशान कर रही हैं। और इतना ही नहीं, अगर शादी के बाद भी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी न लें, क्योंकि ये सभी संकेत किसी बड़ी बीमारी के नहीं बल्कि आपके शरीर में एक बेहद जरूरी विटामिन की कमी के हो सकते हैं, और वह विटामिन है विटामिन ई। आज की यह वीडियो न सिर्फ आपकी इस कमी को पहचानने में मदद करेगी बल्कि आपकी सेहत को देखने का नजरिया ही बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर दलजीत सिंह। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि विटामिन ई क्या है, यह शरीर में कैसे काम करता है, इसके वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, दिल, दिमाग, स्किन, लिवर, इम्यूनिटी और फर्टिलिटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किन लोगों को विटामिन ई नहीं लेना चाहिए, इसके नेचुरल फूड सोर्स क्या है, सही डोज क्या है और किन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक बहुत जरूरी मेडिकल सलाह देने वाला हूं। दोस्तों, विटामिन ई कोई साधारण विटामिन नहीं है, बल्कि यह शरीर के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी यह पानी में नहीं बल्कि फैट में घुलकर शरीर में अपना असर दिखाता है। यही वजह है कि अगर इसे जरूरत से ज्यादा लिया जाए तो यह शरीर में जमा भी हो सकता है। विटामिन ई असल में एक नहीं बल्कि 8 अलग अलग कंपाउंड्स का समूह होता है, जिन्हें टोकोफेरोल्स और टोकोट्रिनोल्स कहा जाता है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावी और शरीर के लिए सबसे उपयोगी रूप है अल्फा टोकोफेरोल, जिसे हमारा शरीर सबसे बेहतर तरीके से उपयोग करता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स ऐसे जहरीले कण होते हैं जो धीरे धीरे हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं और हार्ट, ब्रेन, लिवर और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को कमजोर बना देते हैं। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करके शरीर को अंदर से सुरक्षित करता है। अगर बात करें दिल की सेहत की, तो आज के समय में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाई ब्लड प्रेशर और नसों में सूजन व सख्ती। विटामिन ई यहाँ बेहद अहम भूमिका निभाता है। यह एलडीएल को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज बनने की संभावना कम हो जाती है। यह ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ बनाता है, खून को जरूरत से ज्यादा गाढ़ा होने से रोकता है और नसों की लचीलापन बढ़ाता है। यही कारण है कि नियमित और सही मात्रा में लिया गया विटामिन ई हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, आज के पोल्यूशन, स्मोकिंग, धूल मिट्टी और केमिकल्स से हमारे फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। विटामिन ई फेफड़ों की अंदरूनी परत को मजबूत करता है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। यह अस्थमा, एलर्जी और सांस से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम करता है। जिन लोगों को बार बार सर्दी, खांसी या सांस का इन्फेक्शन हो जाता है, उनके लिए विटामिन ई किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा दिमाग भी ऑक्सीडेटिव डैमेज का शिकार होने लगता है, जिससे याददाश्त कमजोर होना, ध्यान की कमी और भूलने की बीमारी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। कई स्टडीज बताती हैं कि विटामिन ई ब्रेन सेल्स को डैमेज से बचाता है और कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाता है, जिससे अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। अगर स्किन और बालों की बात करें तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में विटामिन ई जरूर लिखा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह स्किन के अंदर जाकर कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे झुर्रियां कम होती हैं और स्किन टाइट और ग्लोइंग दिखती है। यह स्किन को ड्राइनेस, सन डैमेज और एजिंग से बचाता है। बालों के लिए विटामिन ई स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और हेयर फॉल को कम करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए
विटामिन ई के फायदे और भी खास हैं। यह पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द यानी डिस्मेनोरिया को कम करता है, हार्मोनल बैलेंस सुधारता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में मदद करता है। वहीं अगर बात करें फर्टिलिटी की, तो विटामिन ई को अक्सर फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। पुरुषों में यह स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी और काउंट को बेहतर बनाता है, जबकि महिलाओं में ओवुलेशन को सपोर्ट करता है और यूटेरस की हेल्थ को सुधारता है। यही वजह है कि जो कपल्स लंबे समय से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए विटामिन ई बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आजकल एक और आम समस्या है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसमें लिवर में फैट जमा होने लगता है। रिसर्च बताती है कि विटामिन ई लिवर में जमा फैट को कम करता है, सूजन घटाता है और आगे चलकर सिरोसिस जैसी गंभीर स्थिति से बचाने में मदद करता है। यही कारण है कि कई मामलों में डॉक्टर फैटी लिवर के मरीजों को विटामिन ई सप्लीमेंट की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई के नेचुरल फूड सोर्स की। अगर आप इसे खाने से लेना चाहते हैं तो अपने डाइट में व्हीट जर्म ऑनियल, सनफ्लावर सीड्स, आलू, पेनट्स, ब्रोकोली, स्पिनिच, टमाटर, मैंगो, कीवी और एवोकाडो को जरूर शामिल करें। ये सभी फूड्स विटामिन ई से भरपूर होते हैं और शरीर को नेचुरल तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। अगर सप्लीमेंट की बात करें तो आमतौर पर 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम कैप्सूल दिन में एक बार खाने के बाद लिया जाता है, लेकिन इसे लगातार 3 महीने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बहुत जरूरी बात यह है कि गर्भवती महिलाएं, ब्लड थिनर दवाएं लेने वाले लोग और बच्चे विटामिन ई सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मात्रा नुकसान भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो सकें। मैं हूं डॉक्टर दलजीत सिंह, फिर मिलूंगा एक नई हेल्थ वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा हेल्दी रहें।